नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। केंद्र सरकार की ओर से वक्फ संशोधन कानून देश भर में लागू कर दिया गया है। इसके लागू होने के पहले से और उसके बाद भी देश में इसके खिलाफ मुस्लिम संगठनों के साथ साथ तमाम विपक्षी पार्टियां भी विरोध में अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रही हैं। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी भी उनमें से एक हैं। ममता बनर्जी ने वक्फ के बहाने मुस्लिम समुदाय से ऐसी बात कह दी है जिससे बंगाल में बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। मुस्लिमों की रक्षा के लिए ममता बनर्जी गोली खाने तक को तैयार है। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ मुखर होकर ममता बनर्जी कैसे बंगाल में मुस्लिमों के लिए ढाल बनकर खड़ी हैं और 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ने वाला है, ये रिपोर्ट देखिए। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। प्लीज रिमेंबर, व्हेन दीदी इज हियर, दीदी विल प्रोटेक्ट यू एंड योर प्रॉपर्टी। ममता बनर्जी जिस तरीके से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है। ममता का खुल्लम खुल्ला ऐलान, बंगाल में नहीं चलेगा वक्फ पर नया विधान। माइनॉरिटी के साथ मजबूती से खड़ी दीदी, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती। बंगाल के मुसलमान का वोट तंत्र ममता को दिलाएगा 4th टर्म। बंगाल जिसके मुखिया यानी मुख्यमंत्री टीएमसी चीफ ममता बनर्जी हैं। ममता जो मौजूदा वक्त में केंद्र की मोदी सरकार की सबसे बड़ी विरोधी हैं। केंद्र की मोदी सरकार जिन्होंने हाल ही में वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन से पास कराने के बाद उसे कानून बनाकर देश में लागू कर दिया है। वक्फ संशोधन बिल जिसे देश की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ तमाम मुस्लिम संगठन पुरजोर तरीके से विरोध कर रहा है। इस लिस्ट में पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का नाम भी शामिल है। ममता बनर्जी शुरू से ही इस संशोधन बिल के खिलाफत में खड़ी रही। अब भी वो बेहद ही मजबूती के साथ केंद्र की ओर से लागू किए गए वक्फ संशोधन कानून की मुखालफत कर रही। ममता बनर्जी ने यहां तक ऐलान किया है कि नया वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक पश्चिम बंगाल में ममता दीदी हैं, मुस्लिम समुदाय की संपत्ति की रक्षा करेंगे। और माइनॉरिटी लोगों को हम एक बात कहते हैं, देखिए आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वक्फ प्रॉपर्टी के लेके, आप भरोसा रखिए बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो। इसके लिए बेसमाल होने का बात नहीं है। बांग्लादेश का बॉर्डर का सिचुएशन अब देखो, अभी नहीं करना चाहिए था, लेकिन हार्डली कुछ करने से कभी कभी दिक्कत भी हो जाता है। हमारा लिए दिक्कत है कि हमारा इधर में 33% माइनॉरिटीज है, तो हम क्या करेगा, उसको निकाल देगा? कैसे निकाल सकता है? ये तो आज नहीं, आजादी का टाइम से है। इतिहास में पहले बंगला, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब एक साथ में था। आजादी का बाद तो देश टुकड़ा हुआ, लेकिन वो डिवाइड तो हम लोग नहीं किया। हमारा जो लोग नेताजी थे वो टाइम में दे हैव डन इट, वी आर नॉट। हम लोग तो उसका बहुत बाद में जन्म लिया, तो गलती क्यों हमारे ऊपर आएगा?
और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग, that you should assemble and lodge a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win. स्टे टुगेदर एंड भरोसा रखिए कि हम आपका खिलाफ में नहीं हूं, हम आपका साथ में हैं और आपका कम्युनिटी आगे बढ़े, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ट्रेड हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, हर जगह में आप भी काम पे आगे बढ़े। हम आपका साथ पहले भी थे, अभी भी है और पूरा रहेगा। हमारा दिल आपको पास छोड़ के जाता है, इसी के लिए कि आप लोग ये मैसेज दीजिए, वी हैव टू स्टे टुगेदर। हमको कहते हैं आप क्यों हर धर्म का जगह में जाता है, हम कहा है हम जिंदगी भर जाएगा और जाते रहेंगे। अगर तुम गोली मार के मार भी दो तो हमको यूनिटी से तुम निकालने नहीं सकते हो, इसी के लिए। और हमारा इधर में सब धर्म होता है, हर धर्म, हर परंपरा, हर जाति, हर कास्ट, हर creed, every caste, every creed, every religions, all they pray for them, all they pray for world, all they pray for humanity, and we love them. हमारा उद्देश्य यह है कि बांटना नहीं, जोड़ना चाहिए। बांटने से देश बढ़ जाएगा, कमजोरी पड़ जाएगा, इकोनॉमी कमजोरी पड़ जाएगा, और यूनाइटेड रहने से देश आगे बढ़ेगा। हम नहीं कह सकते कि हमारा प्रॉपर्टी लेने का हक किसी का नहीं है, वैसे और किसी का प्रॉपर्टी लेने का हक हमारा भी नहीं है। सबको जीने दो, सब जियो शांति का साथ और सबको जीने दो, ये हमारा पॉलिसी है। जो माने माने, जो नहीं माने नहीं माने। यानी दीदी खुल्लम खुल्ला बंगाल में मुस्लिमों के लिए ढाल बनकर खड़ी हो गई, लेकिन विपक्षी भारतीय जनता पार्टी उन्हें घेरने के लिए एक अलग ही तर्क दे रही। बीजेपी की माने तो बंगाल में मुस्लिम संगठनों की ओर से जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं वो सभी ममता बनर्जी सरकार की ओर से प्रायोजित है और ये तुष्टीकरण की राजनीति के लिए किया जा रहा है। पूरी तरीके से मुझे लगता है स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो रहा है। इवन जब 2021 का इलेक्शन आ रहा था, जिस समय CAB पास होके CAA बना था, एक्ट बना था, उस समय भी हमने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा स्पॉन्सर्ड ऐसी घटनाएं हमने देखी थी जहां पे ट्रेन जलाई गई थी, पटरियों के ऊपर गुंडे आके बैठे हुए थे, ऐसे जिहादी लोग बैठे हुए थे। तो ये हर बार मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में होता है और ममता बनर्जी और तृणमूल के लीडर जो है वो इस चीज कराते हैं और ममता बनर्जी की शय पे पूरी बात हो रही है। बंगाल में ये जंगल राज तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के लिए हो रहा है, तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स हो रहा है। इसलिए
बंगाल में ये लोग कर रहा है, दूसरा प्रदेश में करने का मौका नहीं मिल रहा है। वहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन लेता है, यहाँ पुलिस लॉफुल एक्शन नहीं लेता है ड्यू टू पुलिस मिनिस्टर है जो है चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी के इस तर्क के पीछे वोट बैंक की एक बड़ी राजनीति। मुस्लिम वोट बैंक की अपनी अहमियत है, चूंकि प्रदेश की आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी अच्छी खासी है और ये आबादी ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक भी है। लिहाजा वक्त जैसे गंभीर मुद्दे पर मुस्लिम के लिए ढाल बनकर ममता बनर्जी के लिए लाजमी भी है और जरूरी भी है, क्योंकि इसी वोट बैंक के सहारे ममता बनर्जी 14 साल से बंगाल के सत्ता पर काबिज है और अगले साल 2026 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और इसी वोट बैंक के सहारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में चौका लगाने के लिए तैयार है। लोकनीति CSDS के एक सर्वे के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में करीब 75% मुस्लिम मतदाताओं ने ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया। चुनाव बाद किए गए विश्लेषण के मुताबिक 2021 के विधानसभा चुनाव में 10 में से लगभग 8 मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया। आंकड़ों से साफ है कि बंगाल में ममता बनर्जी को मुस्लिम समुदाय का फुल सपोर्ट मिलता है और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी बखूबी जानती है कि बंगाल में उन्हें मुस्लिम वोटर्स का साथ ना के बराबर ही मिलता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ खड़े होकर मुस्लिम समुदाय में जहां एक खास संदेश दे रही, तो वहीं बीजेपी हिंदुओं को लामबंद करने में जुटी। Waqf property also it was done motivatedly, politically, to divide the country, to divide and rule policy. That BJP's agenda, that we know everything. But one day they will go away and the other government will come, and that time must remember there will be another amendment and it will be passed in Lok Sabha and Rajya Sabha. ममता बनर्जी जिस तरीके से ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रही है, आगे आने वाले समय में बंगाल पश्चिम बंगाल रहेगा कि पश्चिम बांग्लादेश बन जाएगा, इसको लेके आप पश्चिम बंगाल के हिंदुओं के मन में डाउट हो रहा है और पश्चिम बंगाल के हिंदू इसलिए एकत्रित हो रहे हैं और मेरा विश्वास है कि आगे आने वाले चुनाव में ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के हिंदू एक भी वोट नहीं देंगे। वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से और 3 अप्रैल को राज्यसभा से पास हुआ। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद ये कानून बना। 8 अप्रैल से देश भर में वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया गया। गृह मंत्रालय इसकी जानकारी दे चुका है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि वक्फ संशोधन कानून के बहाने मुस्लिमों के साथ जिस तरह ममता बनर्जी ढाल बनकर खड़ी हो गई, उसका 2026 के चुनाव में क्या असर पड़ सकता है? क्या इससे ममता बनर्जी का मुस्लिम वोट बैंक और मजबूत हो जाएगा, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी? तो ये भी समझ लीजिए। ममता बनर्जी काफ़ी समझदार और होशियार नेता हैं और इस तरह की बातें करके कि वो अल्पसंख्यकों की रक्षा करेंगी, बिल्कुल उनका फर्ज बनता है। अल्पसंख्यकों की नहीं, सबकी रक्षा करने का उनका दायित्व है, लेकिन वो वक्फ बोर्ड कानून को लागू नहीं करने देंगी, ऐसा उन्होंने गलत कहा, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ उन्होंने बात की। लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों में बिल पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी हस्ताक्षर कर दिया। अब इसके बाद इसको नहीं लागू करने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ये केंद्र का कानून है, संसद का कानून है, इसको सब राज्यों को मानना ही होगा। कोई भी मुख्यमंत्री अगर इस तरह की बात करता है तो वो संविधान के विरोध में बात करता है। जहाँ तक रक्षा की बात है, ये दायित्व है, प्रत्येक मुख्यमंत्री का ये दायित्व है कि वो सभी समाज के लोगों की रक्षा करे और उनके हित में काम करे। मगर ये वोट की राजनीति है, ये सामने चुनाव है पश्चिम बंगाल में 2026 में, तो स्वाभाविक रूप से चूंकि ममता बनर्जी इस बात के लिए जानी जाती है कि वो मुसलमानों को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकती, लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि एक तरफ तो वो मुसलमानों के हित की बात करती है, तो उधर थोड़ा हिंदुओं के मन में भी इस बात का डर पैदा होगा कि साहब इस तरह से तो देश में अराजकता फैल जाएगी और भाजपा को हिंदुओं का वोट ज़्यादा मिलेगा। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी को
एक आकलन के मुताबिक साल 2006 तक पश्चिम बंगाल के मुस्लिम वोट बैंक पर वाम मोर्चा का कब्जा था। हालांकि उसके बाद इस तबके के वोटर धीरे धीरे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गए। 2011 के बाद हुए विधानसभा के 2 चुनावों में ममता बनर्जी की प्रचंड जीत में इसी वोट बैंक का सबसे बड़ा योगदान रहा। इतना ही नहीं, बीते 4 लोकसभा के चुनावों में टीएमसी को मिली सबसे ज्यादा सीटों के पीछे भी मुस्लिम वोट बैंक का ही कमाल माना जाता है। यही वजह है कि ममता बनर्जी हर मौके पर मुस्लिम समुदाय को ये एहसास कराने से पीछे नहीं हटती हैं कि वो उनके कितने हितैषी। आप लोग ये बात मत सोचिए कि आप लोग अकेलापन है। हम लोग सब हर तरह हर साथ में आपका साथ में है। आप ये बात मत सोचिए कि हमारा कोई जगह में कोई कहेगा कि ये रेस्ट्रिक्शन आपको मानना है। जब गांधी जी ने लड़ाई किया था, कभी ने नहीं बोला था हिंदू और मुस्लिम। अगर आप कंट्री को डिवाइड करने चाहता है तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को सलामत करो। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला? हम लोग सेकुलर है। नवरात्रि चल रहा है, मैं उसको भी शुभकामना देंगे, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इसके लिए अब दंगा करे। कोई आदमी, आम जनता नहीं करते हैं, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी करते हैं। ये शर्म का बात है, दुख का बात है। जो लाल पार्टी पहले बड़ा बड़ा बात करते थे सेकुलरिज्म का, आज लाल और गेरुआ एक हो गया। होने दो, होने दो। हम लोग रहेगा, हम अकेला ही रहेगा, हम अकेला 100 है। हम लोग लड़ते हैं जिंदगी से, हम लोग लड़ते हैं हमारा जान से। हमारा जान कबूल है हर धर्म के लिए, हर परंपरा के लिए और इज्जत के लिए। ये बात मालूम रखना चाहिए। जाहिर है ममता बनर्जी अपने परंपरागत मुस्लिम वोट बैंक को किसी भी हाल में खुद की पार्टी से छिटकने नहीं देना चाह रही। इसलिए वो बीते 17 मार्च को बंगाल में मुस्लिमों के सबसे बड़े धर्म स्थलों में से एक फुरफुरा शरीफ का भी दौरा कर चुकी। फुरफुरा शरीफ में बंगाल के मुस्लिमों की सबसे बड़ी आस्था है, लिहाजा मुस्लिम वोट बैंक का इससे गहरा जुड़ाव है। प्रदेश के तकरीबन 12 जिलों में फुरफुरा शरीफ का प्रभाव माना जाता है, जिसमें मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर और बीरभूम शामिल है। राज्य की 294 विधानसभा सीटों में से 54 सीटें इन 4 जिलों में आती हैं। जाहिर है इन जिलों के विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर ही किसी पार्टी के प्रत्याशियों का भविष्य तय करते हैं। पिछले 3 विधानसभा चुनावों में फुरफुरा शरीफ का समर्थन ममता बनर्जी के टीएमसी को रहा है, जिसका फायदा भी ममता बनर्जी को बखूबी मिला है। लेफ्ट फ्रंट सरकार के समय इसी दरगाह की मदद से ममता बनर्जी ने सिंगूर और नंदीग्राम जैसे बड़े आंदोलन कर सत्ता हासिल की। साल 2011 में ममता बनर्जी की धमाकेदार जीत के पीछे भी फुरफुरा शरीफ का अहम योगदान माना जाता। अगर हम 2009 के चुनावों से देखें तो साफ झलकता है कि मुस्लिम वोट बैंक ममता बनर्जी के साथ रहा है और इस मुस्लिम वोट बैंक की बदौलत ममता बनर्जी लगातार टीएमसी को पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ाने में सफल भी रही। हालांकि इस बीच प्रदेश की मौजूदा मुख्य विरोधी दल भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक भी लगभग 40% के आसपास पहुंच चुका है। ऐसे में इस बार ममता बनर्जी कोई कोर कसर नहीं